के परम धाम है। इस संसार से परे उस परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रत्येक कल्प के अंत में ये संपूर्ण सृष्टि की शक्ति एवं समय इसी अरूप यानी निराकार में विलीन हो जाती है। तब केवल निस्तब्धता, अंधकार एवं शांति रह जाती है। तब शक्ति लुप्त होने के कारण सदाशिव निस्तेज हो जाते हैं और वो घोर साधना में समाधिष्ट हो जाते हैं। फिर जब सदाशिव ध्यान से जागते हैं तब वे शक्ति के अभाव में निस्तब्धता से घिरे रहते हैं। तो पुनः शक्ति को जगाने हेतु वह हुंकार लगाते हैं और उनकी यही हुंकार ओमकार है। इसी ओमकार में शिव की शक्ति विराज करती है। फिर इसी शक्ति और निराकार सदाशिव के मिलाप से पुनः एक नए कल्प का आरंभ होता है और इन्हीं के मिलाप से एक दिव्य लिंग का निर्माण होता है और उसे ही हम शिवलिंग से जानते हैं। और यही शिवलिंग इस सृष्टि का प्रतीक चिन्ह है, जिसमें जो उभरा हुआ भाग है वही सदाशिव है और शेष भाग आदि शक्ति है और इसे ही हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है, जहाँ से प्रत्येक कल्प में सत्यनारायण स्वरूप में शिव शक्ति का ही आविर्भाव हुआ है, जो कि सदाशिव के अरूप और आदि शक्ति के रूपारूप का मिला हुआ स्वरूप है। और इस संपूर्ण सृष्टि में एक ही सत्यनारायण है, जिसे हम भगवान विष्णु के विश्व स्वरूप से जानते हैं और वही ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। इस सृष्टि में अनेक ब्रह्मांड है, जिसमें हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और महेश होते हैं, जो कि अंतरात्मा के रूप में हर जीव में मौजूद है। और ये सारे ब्रह्मांड सत्यनारायण का ही रूप है। तो ये हमने जाना कि कैसे अरूप यानी निराकार सदाशिव सबसे पहले अपनी हुंकार यानी ओमकार से रूपारूप यानी शक्ति को जागृत करते हैं और फिर अरूप और रूपारूप के मिलाप से हिरण्यगर्भ यानी शिवलिंग उत्पन्न होता है, जिसमें से स्वरूप यानी सत्यनारायण अवतरित होते हैं, जो कि अरूप और रूपारूप का मिला हुआ स्वरूप है। प्रत्येक कल्प के आरंभ में सत्यनारायण से इस सृष्टि की रचना का आरंभ होता है, जिसमें सबसे पहले इनकी नाभि से जन्म लेते हैं महाब्रह्मा। तब महाब्रह्मा अपने अस्तित्व को जानने के लिए आतुर रहते हैं, लेकिन सत्यनारायण योग निद्रा में होने के कारण ब्रह्मा अपना परिचय प्राप्त करने के लिए परम सत्य की साधना में लीन हो जाते हैं और इसी साधना से प्रसन्न होकर निराकार सदाशिव यानी अरूप परम तत्व स्वरूप आकार धारण करते हैं, जिन्हें सनातन शास्त्रों में स्वयंभू के नाम से जाना जाता है। वही आदि देव है, वही परम सत्य है और वही परम तत्व है। और ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर वह ज्योतिर्लिंग से प्रकट होते हैं, जिन्हें देखकर ब्रह्मा उनकी स्तुति और पाठ करते हैं। और प्रत्येक कल्प के आरंभ में महाब्रह्मा